हेलो, गुड इवनिंग। आज देखिए, आज के चरण में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि इस क्लास में मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स रहती है। रीडिंग के टाइम समझ में नहीं आता कि किसको क्या पढ़ना है। तो अगर आप ये क्लास देख लेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हम जो ईडी होता है, आप जैसे यहाँ पर ईडी देख रहे हैं, तो इस ईडी को ना हम कई तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन हम लोगों को सिर्फ एक ही तरीका बताया जाता है कि ईडी को हम क्या पढ़ते हैं, ईडी को हम ड पढ़ते हैं या ईड पढ़ते हैं, ऐसा आपको कुछ पता होगा। लेकिन आप जानते हैं कि ये गलत है। अगर आप सिर्फ एक तरीके से ईडी को पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ईडी को हम सिर्फ ड नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ ट नहीं पढ़ते हैं। ईडी को हम कई तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहला हम ईडी को क्या पढ़ते हैं, ईड पढ़ते हैं। दूसरा ईडी को ट पढ़ा जाता है। तीसरा ईडी को ड पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई किसको कब पढ़ना है और कैसे पढ़े। मतलब बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जब बुक पढ़ते हैं या कोई वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता कब क्या पढ़ना है। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बहुत ही सिंपल तरीके से ये चीज़ बताऊँगी कि आपको क्या करना है। सबसे पहले सबसे छोटा जान लेते हैं, वो है ईडी को ईड कब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ईड कब पढ़ते हैं। अगर कहीं पर भी आप देखें कि ईडी से पहले टी है तो आप ईडी को क्या पढ़ेंगे, ईड पढ़ेंगे। अगर कहीं पर भी ईडी से पहले टी होगा तो आप ईडी को ईड पढ़ेंगे। और अगर कहीं पर भी ईडी से पहले डी होगा, आप देख रहे हैं ना डी, तो इससे पहले डी है, तो भी आप ईडी को क्या पढ़ेंगे, ईड पढ़ेंगे। तो कहीं पर भी अगर आपको ईडी से पहले ट या ड दिख जाता है तो आप क्या पढ़ेंगे उसे, आपको उसे ईड पढ़ना है। यानी कि जैसे हमने पढ़ा बान टिड, अब हमने इसे टिड पढ़ा। ठीक है, वांटेड। इसी तरीके से नीड, नीडिड, इसको क्या पढ़ेंगे, नी डिड, नीडिड। ये मात्रा ऊपर लग रही है, हाँ। तो आपको समझ में आया, बहुत ही इजी था ये, तो हर कोई याद ही कर लेगा, इतना इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। तो प्लीज़ इसे याद कर लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया कि ईडी को ईड कब पढ़ते हैं। अब जान लेते हैं ईडी को टा कब पढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि ईडी को टा भी पढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि टाप पढ़ा भी जाता है। अरे हमने तो पहली बार सुना है। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हों को नहीं पता था कि ईडी को टा पढ़ते हैं। मुझे कमेंट में भेजिए यस बोलकर, देखते हैं आपको पता था या नहीं। ईमानदारी से बताइएगा। जैसे इसका बता देती हूँ कि ईडी को टा कब पढ़ते हैं। अगर कभी भी ईडी से पहले पी हो, ईडी से पहले के हो, ईडी से पहले एस एच हो, ईडी से पहले सी एच हो, या फिर ईडी से पहले जी एच हो, या फिर ईडी से पहले टी एच हो, या डबल एस हो, या सी हो, या एक्स हो। इसको एक सिंपल तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, अगर मान लीजिए ईडी से पहले प हो, या का हो, या शा हो, या चा हो, तो इससे क्या होगा, देखिए पा पी को तो पा पढ़ते ही है, लेकिन जैसे आपने देखा शाह, ये भी शाह है, ये भी शाह है, और ये भी शाह है, तो तीनों सा है। तो अगर आप सा याद कर लेंगे तो आपको तीन याद हो जाएंगे। उसके बाद जैसे कि दूसरा आप याद कर सकते हैं, शाह याद हो गया, का देख लीजिए, अगर का होगा तो का होगा, पी का पा है, अब सी एच का चा होता है, फिर आपके जो बचे हुए हैं आपको वो ये भी शाह में ही काउंट होता है। जैसे इसको हम कश पढ़ते हैं तो इसके भी लास्ट में शाह आता है, तो ये भी इसी में आ गया, शाह में। तो ये चार तो याद हो ही गए, जो बचे कुछ हैं उसको आप याद कर लीजिए। तो इस तरीके से आप इजी इजी करके याद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई ड कब पढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा मैं पढ़ के भी सुना देती हूँ। जैसे हेल्प्ड, हेल्प्ड, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको समझ में आएगा। हेल्प, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, हेल्प्ड, हेल्प्ड। लुक्ड, लुक्ड, आप लुक्ड पढ़ते हैं तो गलत है, लुकिड पढ़ते हैं तो बिल्कुल गलत है। बास्ट, वॉच्ड, लाफ्ड, ब्रेच, किस्ड, डेंस एंड फिक्स्ड। तो देखिए फिक्स्ड क्या पढ़ रहे हैं, फिक्स्ड। आप इसे फिक्स्ड नहीं पढ़ रहे। मुझे तो मैं भी ऐसी गलती करती थी, जब मुझे ये रूल्स नहीं पता थे तो मैं इसको फिक्स्ड की जगह फिक्स्ड पढ़ देती थी या फिक्स्ड पढ़ देती थी, लेकिन वो गलत है। आपको क्या पढ़ना है, फिक्स्ड पढ़ना है। तो देखिए मैं यही कहूँगी कि अगर आपको नहीं पता है तो इसे लिख के याद करिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, हम भूल भी जाएंगे तो उसको देख के दोबारा से कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ईडी को डा कब पढ़ते हैं। देखिए अगर ईडी को ईड कब पढ़ते पता है, ईडी को टा कब पढ़ते पता है, तो आप डा तो नॉर्मली याद खुद ही हो जाएगा। मतलब
सबसे ज़्यादा ईडी को डा पढ़ते हैं। तो अगर आप इन इसको तो याद कर ही लेंगे। अगर ये आपको नहीं भी याद है तो आप नॉर्मली डा पढ़िए। ठीक है, डा सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, तो बचे कुचे में सब में डा पढ़िए। ये टॉपिक समझ में आया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सा को हम जा कब पढ़े, इज कब पढ़े और शा कब पढ़े, बहुत डाउट रहता है, तो वो टॉपिक जान लेते हैं। चलिए जल्दी से सभी क्लास में आ जाइए और वो भी देख लीजिए।